हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, इसमें अपन ये देखेंगे कि हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स जो हैं इनको अपन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर सबसे पहले इनका अपन वर्गीकरण करते हैं। अपन ये कहें कि निम्न प्रकार से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो वर्गीकरण का प्रकार जो लेते हैं वो लेते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण अपन करें तो अपन ये कहेंगे कि जैसे मैं ये कहूँ हेलो एल्केन्स जो है, हेलो एल्केन या एरिन का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से हो सकता है। अपन ये कहें अगर मेरे पास में कोई हेलो एल्केन है, वो अगर उसमें एक ही एक्स परमाणु है तो हम ये कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। उसमें दो हेलोजन परमाणु है तो हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। उसमें तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा वो ट्राई हेलो एल्केन। या तीन से ज़्यादा जुड़े हुए होंगे तो अपन ये कहते हैं वो हो जाएगा पॉली हेलो एल्केन। तो तीन और तीन से ज़्यादा अगर हेलोजन परमाणु उसमें जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा पॉली हेलो एल्केन। जैसे कि अपन बात करें मोनो हेलो एल्केन के अंदर अपन ये कहें CH3 CH2 X इस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा मोनो। यदि इसमें अपन ये कह दें इस प्रकार से दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। यदि इसमें इस प्रकार से तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से अपन ये कहें कि हमारे पास में मोनो हेलो एल्केन हो सकते हैं, डाई हेलो एल्केन हो सकते हैं, ट्राई हेलो एल्केन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे जो होंगे जैसे एरिन की बात करें, एरिन के अंदर अपन ये कहें अगर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा मोनो। दो हेलोजन परमाणु उसमें जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा डाई हेलो एरिन। तीन हेलोजन परमाणु उसमें जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो एरिन। ये हो जाएगा मोनो हेलो एरिन, ये हो जाएगा डाई हेलो एरिन, ये हो जाएगा ट्राई हेलो एरिन। अर्थात हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को मोनो, डाई और ट्राई या पॉली हेलो एल्केन्स या एरिन में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स का जो वर्गीकरण है उनको अपन sp3CX बंधयुक्त जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स होंगे इनका वर्गीकरण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं तो इसके आधार पर अपन करते हैं। इसमें अपन ये कहेंगे इनमें जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से होगा कि जिस कार्बन परमाणु से X जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण हमने कहा sp3 है। तो ऐसे जो यौगिक होंगे इनको अपन निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अपन इसमें कहें कि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड होगा इस एल्किल हैलाइड को अपन निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। और तो अपन ये कहें हमने ये देखा कि हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से आबंधित होता है तो ऐसे जो यौगिक होंगे उनको तो अपन कह देंगे एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होता है एक जैसे सजातीय श्रेणी प्राप्त होगी, उस सजातीय श्रेणी को अपन कह सकते हैं कि इसका जो सामान्य फॉर्मूला होगा वो ऐसा हो जाएगा CnH2n+1x। ये इनका एक होमोलॉगी सीरीज के रूप में चलेगी और इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n+1x। अर्थात एल्किल हैलाइड जो होंगे इनका सामान्य सूत्र इस प्रकार से अपन दे सकते हैं। फिर अपन ये कहें कि इनमें जो कार्बन परमाणु की जो प्रकृति है इस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अर्थात ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि इनको पुनः अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत कर सकते हैं। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में अपन ये कहें कि जो जिस कार्बन परमाणु से जो X जुड़ा हुआ है ये कार्बन केवल एक ही और कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है या एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है तो अपन इसको कहेंगे ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर जिस कार्बन परमाणु से जो X जुड़ा हुआ है ये X
जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन परमाणु 2 और एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे 2 डिग्री। ये वाला कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तीसरा अपन बात करेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा कि इसमें जो जिस कार्बन से X परमाणु जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन परमाणु 3 और एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो इसको अपन कहेंगे 3 डिग्री। तो इनका इस प्रकार से भी sp3CX अर्थात जिस कार्बन परमाणु से X जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण sp3 है। ऐसे वाले जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनको अपन फर्दर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्किल हैलाइडों में, प्राथमिक इसको मैं नाम दे दूं प्राथमिक, ये हो जाएगा द्वितीयक और ये हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइडों में इनको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड इनके अंदर अपन इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1 डिग्री का CH3 CH2 Cl एग्जांपल ले लिया। इसमें अपन ऐसा एग्जांपल ले लें CH, यहाँ पे मैं Cl ले लूँ, ये CH3 हो जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जांपल ले लें जिसमें ये तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपन देखते हैं एलिलिक हैलाइड। ये भी जो है इसके अंदर भी sp3CX अर्थात इस कार्बन का जो संकरण है वो sp3 संकरण होगा, ऐसे हैलाइड है। तो नेक्स्ट अपन एल्किल हैलाइड के बारे में लेते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें अपन ये कहें जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती अर्थात पास वाला कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से X परमाणु जुड़ा हुआ हो, उन्हें कहेंगे एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड अर्थात अपन ये कहते हैं CH2 डबल बॉन्डेड CH2X अर्थात ये जो X परमाणु है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे वो वाला कार्बन 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 द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ये कहेंगे ऐसे हैलाइड जिनके अंदर क्या है कार्बन कार्बन द्विबंध के पास स्थित कार्बन से अगर X समूह जुड़ा होगा तो उसको कहा जाएगा एलिलिक हैलाइड और इसका जो संकरण हो जाएगा sp3 संकरण होता है। इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं तो वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl ले सकते हैं या मैं ऐसे कह दूं इसका इस प्रकार से कोई एग्जांपल ले लें CH2 डबल बॉन्डेड CH यहाँ अपन कुछ Br ले लिया, माना कि यहाँ आगे कुछ CH3 लिख दिया। तो ये वाला जो एल्किल हैलाइड है ये वाला इसे कहेंगे एलाइलिक एल्किल हैलाइड। ये वाला हो जाएगा ये एलाइलिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम अगर अपन देना चाहें तो ये जो हो जाएगा इसको अपन कहेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूट, 2 नंबर पे इन लगा हुआ है तो ब्यूट, सॉरी 1 नंबर पे इन लगा हुआ है तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से एलिलिक हैलाइड में इनको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड। नेक्स्ट हो जाएगा इसका उदाहरण अपन ले लेते हैं बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में अपन ये कहेंगे कि इस प्रकार का जो हेलोजन इस प्रकार के जो हैलाइड होंगे उनमें हेलोजन परमाणु जो है एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अर्थात अपन ये कहेंगे कि जैसे एरोमेटिक वलय ये हो गई बेंजीन, इस बेंजीन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन ये हो गया और इससे कोई X समूह जुड़ा हुआ है तो उसको अपन कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड। इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3 अर्थात इसमें X परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। अर्थात अपन कहते हैं एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए कार्बन के साथ अगर X परमाणु जुड़ता है तो वो हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड। और इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से अपन ये कहते हैं, ये हो जाएगा CH2Cl तो ये हो जाएगा बेंजिलिक क्लोराइड, बेंजिलिक क्लोराइड।
ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3D हो सकता है, ठीक है, चाहे एलिलिक हो चाहे बेंजिलिक हो, ये भी प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन थर्ड प्रकार के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण sp2 संकरण होता है। तो इसमें फर्दर अपन किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो एक वर्गीकरण निम्न प्रकार से कहेंगे। पहला होगा वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अपन ये कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन द्विबंध है, उससे डायरेक्टली अगर कोई एक्स समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा अपना वाइनिलिक हैलाइड। CH2 डबल बॉन्डेड CH और इससे कोई Cl जुड़ा हुआ है तो वाइनिलिक क्लोराइड हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, ये वाइनिलिक, इसको कहेंगे वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक क्लोराइड। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरा अपन इसमें ले सकते हैं, वो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड में अपन ये कहेंगे कि बेंजीन वलय या एरोमेटिक वलय के साथ में अगर सीधा कोई एक्स समूह जुड़ा हुआ है तो उसको एरिल हैलाइड कहा जाता है। अब एरिल हैलाइड हो, एरिल हैलाइड के अंदर भी एक्स समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp2 होता है, और वाइनिलिक हैलाइड में भी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण sp2 संकरण होता है। तो इस प्रकार से इनको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल ले जो हो जाएगा, जैसे डायरेक्टली अगर बेंजीन वलय से कोई एक्स, जैसे कि ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, या अपन ये कह दें कि इससे इस प्रकार से कोई सब्स्टिट्यूटेड कोई यौगिक हो जाएगा, तो ये जैसे Cl हो जाए, यहाँ पे कुछ CH3 हो जाए तो ये सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा एरिल हैलाइड। इस प्रकार से अपन ने हेलो एरिन का और हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण देख लिया। उस कार्बन परमाणु हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हो गया। फिर दूसरा टाइप का जो था वो sp3CX आबंध युक्त यौगिकों का हो गया, और तीसरा जो है वो sp2CX आबंध युक्त यौगिकों का वर्गीकरण अपन ने कर लिया, जिसमें अपन ने वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में अध्ययन किया।